हाय दोस्तों। आज बात करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर दोस्तों एफआईज यानी कि दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों एफआईज का किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाना ये अक्सर एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके पास रिसर्च, डेटा और मार्केट की गहरी समझ होती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, एफआईज का आना सिर्फ एक इंडिकेटर होता है, कोई गारंटी नहीं होता है। स्टॉक दोस्तों तभी ऊंचाइयों तक जाता है जब दोस्तों उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो और आपको खुद दोस्तों उन कंपनियों के बारे में समझदारी के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको उन कंपनियों के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, एफआईज किसी भी कंपनी में अगर होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइन जरूर माना जाता है। और दोस्तों आज ऐसी ही कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज के दौर में छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां हैं। और दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके बाद जिसमें एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट पर दोस्तों स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे आरएसीएल गियर टेक। दोस्तों ये एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, ऑटोमोटिव सेक्टर की दोस्तों ये कंपनी है। छोटी कंपनी है, मार्केट कैप काफी छोटा नजर आ रहा है, आरओसी आरओई भी ठीक ठाक नजर आएगा, फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। और दोस्तों आपको ईयर बाय ईयर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि 2025 में देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में जरूर दिखा है। रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों तो 218 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। आपको दोस्तों छोटी कंपनियों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों वो रिस्क फैक्टर होता है। तो आपको रिस्क फैक्टर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इस कंपनी में देखते हो कि 1000 करोड़ की मार्केट कैप की एक दोस्तों कंपनी है। उसके बावजूद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को काफी तेजी से बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। और प्रमोटर को देखोगे तो अपने हिस्से को कट करते हुए नजर आए हैं। वहीं पर आप देखोगे पब्लिक के पास तो काफी बड़ी सारी पब्लिक के पास भी है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर बनता है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी। दोस्तों ये कंपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी फील्ड में काम करती हुई नजर आ रही है और काफी तेजी से, काफी अच्छे खासे ढंग से दोस्तों ये कंपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी छोटी है तो रिस्क भी काफी बड़ा है। तो आपको ये चीज समझना होगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक नजर आएगा। फेस वैल्यू दोस्तों 5 का कंपनी का नजर आएगा दोस्तों, बिकॉज इस कंपनी ने अपने फेस को स्प्लिट किया है और पिछले 2-4 सालों में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दोस्तों कई हिस्सों में शेयर को बढ़ाकर भी दिया है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी बोनस भी दे चुकी है। आप इस कंपनी का अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर ईयर बाय ईयर का अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों हर साल ये कंपनी डबल करती हुई ही गई है। अपने प्रॉफिट को देखोगे तो डबल करती हुई ही नजर आई है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी, छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये जो सेक्टर है काफी इमर्जिंग सेक्टर है, जिसका दोस्तों इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व देखोगे तो 2511 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और कर्जा देखोगे उसके मुकाबले में तो 1475 करोड़ का कर्जा भी है। हालांकि दोस्तों 2024 में देखेंगे तो इसके विपरीत हुआ करता था डेटा। अभी देखेंगे रिजर्व जो 2511 करोड़ है उसके पहले दोस्तों 2024 में देखेंगे तो 775 करोड़ का रिजर्व था, उसके मुकाबले में कर्जा ज्यादा था, यानी कि उस जगह पर रिस्क फैक्टर ज्यादा था। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है और अपने रिजर्व को बढ़ाया है। तो ये इंडिकेट करता है कि दोस्तों ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। और दोस्तों आप इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, यानी कि एफआईज इस कंपनी पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों एक और कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है आदित्य विजन। इस कंपनी को देखोगे तो मार्केट कैप 5000 से भी कम है, तो ये भी कंपनी काफी छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू 1 का है। नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो ग्रोथ नजर आएगा, लेकिन आपको अप डाउन दिखेगा, बिकॉज दोस्तों ये जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है वो सेक्टर ऐसा है दोस्तों कि जिसमें कंसिस्टेंसी ऐसा क्वार्टर बाय क्वार्टर लाना मुश्किल है। हालांकि ईयर बाय ईयर आप देखेंगे तो काफी शानदार कंसिस्टेंसी भी नजर आपको आएगी। तो आपको ऐसी कंपनी पर दोस्तों ईयर बाय ईयर ही जज करना चाहिए। आप देखेंगे
तो काफी शानदार ग्रोथ ईयर बाय ईयर इस कंपनी में नजर आ रही है। और रिटेल सेक्टर की दोस्तों ये कंपनी है यूपी में, बिहार में, उस तरफ दोस्तों ये कंपनी फैली हुई नजर आती है। रिजर्व देखोगे तो 571 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा भी काफी ज्यादा है, तो आपको इस चीज को समझना होगा। वहीं पर एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। और दोस्तों अगली कंपनी इंडेजीन लिमिटेड, ये भी काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 13,000 के आसपास का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट में। और ईयर बाय ईयर देखेंगे तो ईयर बाय ईयर भी इस कंपनी में काफी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। रिजर्व देखते हो तो 2568 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। उसके मुकाबले में दोस्तों कर्जा आप देखोगे तो 102 करोड़ का कर्जा है, यानी कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी शानदार है। और कर्जे के मुकाबले में रिजर्व काफी ज्यादा रहता है तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा सिग्नल जरूर माना जाता है। बिकॉज कल के दिन अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कंपनी के पास कैश रहता है, रिजर्व रहता है, तो कंपनी अपने रिजर्व से अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती है। तो ये एक अच्छी फैक्टर जरूर मानी जाती है, खास करके दोस्तों छोटी कंपनियों में इस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए। वहीं पर इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। डायनेमिक केबल एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी है, इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है। वायर एंड केबल सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई है और छोटी कंपनी होने के बावजूद वो दोस्तों ये कंपनी अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करती हुई नजर आई है। मार्केट कैप देखोगे तो 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और फेस वैल्यू 10 का है, यानी फ्यूचर में ये अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। अगर आप इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। वहीं पर आप ईयर बाय ईयर देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी में बिल्कुल देखने को मिलता नजर आ रहा है। और फ्यूचर जिस तरीके से दोस्तों इंडिया का है, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, उसका फायदा दोस्तों इस कंपनी को मिल सकता है। रिजर्व देखोगे तो 350 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा 59 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। अगर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है तो ये एक अच्छी बात जरूर बन जाती है, खास करके छोटी कंपनियों के लिए। आप इस कंपनी में देखेंगे तो लगातार दोस्तों एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। डीआईज को देखोगे तो थोड़ी कुछ दिन पहले डीआईज की तरफ से बिकवाली हो रही थी, अभी देखोगे तो डीआईज ने अपना हिस्सा थोड़ा सा ही सही लेकिन बढ़ाया जरूर है। और दोस्तों आली टेक्नोलॉजीज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, काफी ज्यादा रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों रिस्क के साथ रिवार्ड भी ये कंपनी दे सकती है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रिवार्ड देकर ही रहेगी। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग कंपनी पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, आपको इंटरेस्टिंग कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। आप इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को लगातार क्वार्टर में बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी अपने हिस्से को लगातार क्वार्टर में बढ़ाया है। आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। आपको अगली कंपनी देखेंगे दोस्तों तो हरिओम पाइप, ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, यहाँ पर भी एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। अगर आप इसका एक गोल्ड को देखोगे तो ये भी काफी शानदार कंपनी है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ही तेजी से अपने मतलब निवेशकों को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। और जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है। और खासकर दोस्तों डीआईज में देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें काफी हैवी बाइंग देखने को मिली है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, जिसका मार्केट कैप काफी छोटा है, यानी कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसमें आप देखते हैं तो एफआईज ने यहाँ पर भी अपने हिस्से को बढ़ाया, मतलब बढ़ाया ही है। तो आपको इस कंपनी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज दोस्तों वारी ग्रुप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, और जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है वो काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट भी है उस सेक्टर का। और जेन टेक्नोलॉजीज ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी, इसका भी फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। आप इस कंपनी में देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, डीआईज ने अपने हिस्से को थोड़ा सा कट किया है, लेकिन एफआईज ने बढ़ाया है। कल के दिन इस कंपनी का रिजल्ट आया था, हालांकि रिजल्ट तो कोई ऐसा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए। अगर करेक्शन यहाँ पर होता है तो आपको इस पर डीपली स्टडी करने की जरूरत है। आपको दोस्तों अगली कंपनी देखना चाहिए जिसका नाम है कैफिन टेक्नोलॉजीज। ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। इसमें भी देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को काफी बड़ा, मतलब काफी बड़े ढंग से बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज भी काफी बुलिश इस कंपनी पर नजर आते हैं, यानी कि एफआईज और डीआईज की तरफ से
काफी हैवी बाइंग हुई है, लगभग लगभग दोनों को मिलाकर 50% के आसपास का होल्डिंग दिखता है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजीज भी नजर आती है, जिसमें एफआईज और डीआईज दोनों बुलिश नजर आते हैं। दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक और बेहतरीन कंपनी नजर आती है। इसमें देखोगे तो एफआईज यहाँ पर अपना हिस्से बढ़ाया है, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाया है लेकिन बढ़ाया ही है। सीडीएसएल एक और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आएगी, जो दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट को हैंडल करती हुई नजर आएगी। बिकॉज दोस्तों जो रिटेल सेक्टर का जो शेयर का डीमेट अकाउंट होता है, उसको दोस्तों ये कंपनी हैंडल करती हुई नजर आती है। अब अभी इसका कंपटीटर भी आ रहा है, एनएसडीएल भी लिस्ट होने वाला है। हालांकि दोस्तों वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर फोकस करता है, अगर उसको ज़्यादा पीई मिलता है तो इसको भी फायदा जरूर मिल सकता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और इसमें देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इरेडा को देखेंगे तो इरेडा में भी एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। वहीं पर और आगे बढ़ेंगे, वारी एनर्जी, ये भी वारी ग्रुप की कंपनी है, इसमें भी देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। जेएफएल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दोस्तों अगर इस कंपनी को देखते हो तो एफआईज ने इस कंपनी में भी अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। डेटा पैटर्न, ये एक और शानदार कंपनी जो पिछले दिनों से दोस्तों उड़ती हुई नजर आ रही थी। आपको दोस्तों कोई भी कंपनी भाग रही है इसलिए आप निवेश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको ये चीज सोचना चाहिए, इस चीज पर स्टडी करनी चाहिए कि दोस्तों ये बिजनेस कैसा है, क्या इस बिजनेस का मोड क्या है, ये बिजनेस 2030 में, 2040 में, 2050 में कहाँ खड़ा हो सकता है। अगर आपको उसका जवाब मिलता है तभी दोस्तों किसी भी कंपनी में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़कर स्टडी करनी चाहिए। इससे उससे पहले दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आपको आना चाहिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है और फ्यूचर में किस कंपनी में कितना दम आपको नजर आता है। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती है, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है और इंडिया का जिस तरीके से ये डिफेंस और एवियोनिक्स सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसका फायदा इस कंपनी को फ्यूचर में मिल सकता है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे एथर इंडस्ट्रीज, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, काफी R&D फोकस कंपनी है। इसमें देखेंगे तो एफआईज ने यहाँ पर भी अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और पीजी ग्रुप की दोस्तों ये एक फ्लैगशिप कंपनी है। तो छोटी कंपनी थी कुछ दिन पहले, लेकिन अभी देखेंगे तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। यहाँ पर एफआईज ने काफी मतलब देखेंगे तो एफआईज ने यहाँ पर भी अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। इनफैक्ट दोस्तों डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी यहाँ पर अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। एफआईज और डीआईज दोनों ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। और दोस्तों शक्ति पंप देखेंगे, शक्ति पंप भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। इसने भी एफआईज की तरफ से हिस्से को बढ़ाया ही गया है। अगर आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी इस कंपनी में अपने हिस्से को बढ़ाया है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने की जरूरत है, आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। और दोस्तों ये कंपनियां अभी टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखा चुकी हैं, तो आपको इन कंपनियों पर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों टॉप से काफी गिरी हुई कंपनियां हैं, एफआईज और डीआईज इन कंपनियों में अपने हिस्से को बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो आपको गिरावट में इन कंपनियों में नजर रखना, गिरावट अगर होती है तो इन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस भी करना चाहिए। एनडीआर ऑटो देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी कंपनी नजर आती है। इसमें भी एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, हालांकि न के बराबर बढ़ाया है लेकिन बढ़ाया जरूर है। वहां पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज की भी इस कंपनी में एंट्री हुई है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, आपको रिस्क फैक्टर भी समझना होगा। मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स को देखेंगे तो यहाँ पर एफआईज की तरफ से इस कंपनी में भी बाय होते हुआ नजर आया है, यानी एफआईज भी इस कंपनी में काफी बुलिश नजर आते हैं। डीआईज को देखोगे तो डीआईज भी अपनी इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ही है, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया ही है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजीज, दोस्तों ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ईएमएस सेक्टर में ये कंपनी जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है उस पर दोस्तों आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। आप देखेंगे एफआईज डीआईज दोनों ने इस कंपनी में काफी अच्छा खासा पोजीशन बनाया है। वहीं पर साइकिल इंडिया, इस कंपनी को देखते हो तो यहाँ पर लगातार एफआईज ने अपने हिस्से को इंक्रीज ही किया है। ग्रेविटा इंडिया को देखेंगे तो यहाँ पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज ने यहाँ पर अपने अपने जो उनका शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है।
आर्केड डेवलपर्स को देखोगे तो यहाँ पर भी इनकी तरफ से इंक्रीज करते हुए मतलब नजर आए हैं, या फाइज इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। सोलार इंडस्ट्रीज जो कि दोस्तों एक डिफेंस सेक्टर की प्रॉक्सी कंपनी, डिफेंस सेक्टर का एक मेजर पिलर नजर आता है दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज। और इस कंपनी में देखेंगे तो यहाँ पर भी एफआईज अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये भी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो बसेस बनाती है, जो ईवीज बसेस होते हैं उनमें दोस्तों इस कंपनी का कार्य होता है। और अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने यहाँ पर भी अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। इनफैक्ट दोस्तों आप देखेंगे तो डीआईज लगातार क्वार्टर में अपने पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों इस कंपनी में भी एफआईज ने और डीआईज ने दोनों ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया ही है। एंजल वन लिमिटेड इस कंपनी को देखोगे तो यहाँ पर भी एफआईज की तरफ से शेयर को इंक्रीज किया गया है और डीआईज की तरफ से भी शेयर को इंक्रीज किया गया है। मनोरमा इंडस्ट्रीज दोस्तों ये भी एक और काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूनिक कंपनी है। इस पर आपको बिजनेस मतलब जिनका जो बिजनेस का मॉडल है वो काफी यूनिक है, तो आपको इस पर भी डीपली स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ पर भी देखेंगे तो लगातार क्वार्टर में एफआईज ने अपने हिस्से को इंक्रीज किया है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ये भी दोस्तों एक काफी शानदार कंपनी है, काफी दमदार कंपनी है और इंडिया के ग्रोथ में इस कंपनी का भी काफी बड़ा योगदान है। अगर इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर भी एफआईज की तरफ से हिस्से को बढ़ाया ही गया है। अगर आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी इस कंपनी में अपने पोजीशन को बढ़ाया है। अवलान टेक्नोलॉजीज दोस्तों ये भी ईएमएस सेक्टर की काम कर मतलब ईएमएस सेक्टर में काम करती हुई ये कंपनी नजर आती है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है और डीआईज ने बड़ा अपने पोजीशन को काफी बड़े ढंग से बढ़ाया है। तो आपको अवलान टेक्नोलॉजी पर भी स्टडी करने की जरूरत है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन में भी है और जिस सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है वो सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इमर्जिंग सेक्टर है। तो आपको इस पर भी गिरावट में जरूर रिसर्च करनी चाहिए, जरूर स्टडी करनी चाहिए। और भी कंपनी है जिसमें दोस्तों एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। अगर आप देखना चाहेंगे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, हैप्पीएस्ट माइंड, आस्क ऑटोमोटिव, इसको नेट टेक्नोलॉजीज, तो दोस्तों आपको इन कंपनियों में डीपली स्टडी करनी चाहिए। ये कंपनियां छोटी हैं, रिस्की कंपनियां हैं, आपको समझना चाहिए, आपको रिस्क को समझना चाहिए, टॉप से कितना करेक्शन हुआ है ये भी जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि एफआईज क्यों बाई कर रहे हैं, एफआईज इन कंपनियों में स्टडी, एफआईज इन कंपनियों में इतने बुलिश क्यों हैं, एफआईज ने एंट्री क्यों ली है और ये कंपनी का ये जो कंपनियां हैं इनका फ्यूचर क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, 2040 तक 2050 तक क्या ये कंपनी टिक सकती है। आपको इन सवालों के जवाब खुद से ढूंढना होगा, उसके बाद ही दोस्तों कुछ भी आपको डिसीजन लेना होगा और डिसीजन लेने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बात करना पड़ेगा। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।